कि असली गोट कौन है। गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अभी यह बहस सालों से चली आ रही है और हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है। कोई कहता है जीएसपी है, कोई कहता है खबीब है, या फिर कोई कहता है कॉनर है, कोई किसी के एंडरसन सिल्वा, कोई मतलब अनगिनत नाम है। हर एक का अपना अपना फेवरेट फाइटर है। उस हिसाब से अपने अपने गोट्स सबने चुन लिए हैं। अभी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिटी के ऊपर, और सबसे ऊपर जो नाम आता है, आप कोई भी फाइटर चुन लो या फिर डायना वाइट, जो भी है, सभी लोग एक ही फाइटर का नाम लेते हैं, जॉन बोन्स जोन। जॉन जोन्स यूएफसी के इतिहास के यंगेस्ट चैंपियन बने। 23 साल की उम्र थी भाई की, और भाई ने शोगन रुआ को हराकर लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। और ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक डोमिनेंस परफॉर्मेंस था जॉन जोन्स की तरफ से, और शोगन रुआ दुनिया के एक सबसे डेंजरस फाइटर में से एक थे। उसको जॉन जोन्स ने हराकर अपना बेल्ट जीत लिया। अभी दोस्तों उसके बाद जॉन जोन्स ने एक के बाद लेजेंड्स को हराया। उसमें रैम्पेज जैक्सन था, मचीदा था, राशाद इवन था, विक्टर बेलफोर्ट था, सोनन ग्लोवर, गस्टफ्सन, डैनियल कॉर्मियर को तो 2 बार हराया। डैनियल कॉर्मियर एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके, उसको 2 बार हराया। अभी दोस्तों ऐसा है, इन सभी को हराकर उसने प्रूव कर दिया है कि उसका जो लेवल है वो सबसे अलग है। अगर दोस्तों रिकॉर्ड्स देखें तो जॉन जोन्स का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो 27-1 है। अभी एक जो लॉस है वो आपको पता है कि मैट हैमिल के साथ उसका मैच हुआ था और डिस्क्वालीफाई हुआ था। ऑलमोस्ट वो मैच जीत ही गए थे, और इलीगल स्ट्राइक जो थे एल्बोज से, उसकी वजह से मैच रोक दिए गए और वो मैच डिस्क्वालीफाई कर दिया। अभी एक्चुअल में वो हार ही नहीं है। इसी वजह से लोग मानते हैं कि जॉन जोन्स आज की घड़ी में भी अनडिफीटेड है। अब कंपैरिजन करते हैं बाकी गोट कंटेंडर से। सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोस्तों जीएसपी से। जीएसपी वर्ल्ड के किंग थे। उन्होंने अपने करियर में 2 ही बार लॉस जीता है, लॉस झेला है। और वॉल्टरवेट की जो बेल्ट है उन्होंने लगभग 8 से 9 बार शायद से डिफेंड किए। बाद में मिडलवेट का टाइटल भी जीता था। और जीएसपी की एक खास बात यह थी कि उनका डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म, वो एक साफ सुथरा रिकॉर्ड उनका था। लेकिन दोस्तों ओपोनेंट्स की जो वैरायटी देखे तो जॉन जोन्स के ऊपर जो डेंजरस फाइटर्स, जो अलग अलग फाइटर, डाइवर्स फाइटर्स जॉन जोन्स ने फेस किए, वैसे फाइटर्स जीएसपी ने नहीं किए। जीएसपी ने ज्यादातर रेसलर्स और स्ट्राइकर से लड़ा, लेकिन जॉन जोन्स जो था वो रेसलर से भी लड़ा, ब्लैक बेल्ट थे जिजित्सु में, उनसे साथ भी लड़ा, जो स्ट्राइकर्स थे उनके साथ भी रहा, और हराया नहीं बल्कि ऐसे डोमिनेट किया कि भाई कुछ मैचेस तो ऐसे थे देखने लायक थे। फिर आते दोस्तों खबीब की तरफ, खबीब नूरमगोमेडोव की तरफ। खबीब का रिकॉर्ड सच में बहुत जबरदस्त है। 29 विन्स है, 0 लॉसेस है। अपने करियर में उसने कॉनर को हराया, डस्टिन पोरियर को हराया, जस्टिन गेची को हराया, और लाइट वेट डिवीजन में सबसे डोमिनेंट चैंपियन रहे। अब लेकिन ऐसा है कि दोस्तों खबीब का जो करियर है वो थोड़ा सा छोटा रहा बाकी से। अभी खबीब ने जो है सिर्फ 3 बार टाइटल डिफेंड किया और अपना रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, फैमिली का रीजन था, उसकी वजह से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन दोस्तों जो ऑपोजिशन की वैरायटी थी खबीब के पास, वैसी वैरायटी जॉन जोन्स, बहुत हाई लेवल की वैरायटी से जॉन जोन्स खेले थे। अभी जॉन जोन्स 15 साल से ज्यादा यूएफसी में डोमिनेंस दिखाया है, और अलग अलग 2 वेट डिवीजन में। अभी दोस्तों रिसेंटली सिरिल गान को भी हराया, जबकि खबीब सिर्फ एक डिवीजन में चैंपियन रहे। अभी दोस्तों ऐसे तो बहुत अनगिनत फाइटर है। एंडरसन सिल्वा भी है, उसके बाद दिमित्रिस जॉनसन भी है, बहुत सारे फाइटर्स है, उनकी लिस्ट है। फिर भी दोस्तों अभी मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जॉन जोन्स जैसा करियर किसी का नहीं। आज की घड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि यूएफसी में अगर सबसे बेहतरीन और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कोई रहेगा तो फिर वो है जॉन बोन्स जोन। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू।